हाय, वेलकम टू प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं इफ ए, हमारे पास ए का मैट्रिक्स है, यहाँ पे बी का मैट्रिक्स है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है पहला वाला, ए ज़रब ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए ज़रब ए के, और फिर ये इक्वल होना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब ये आई क्या है, आई तो क्वेश्चन में भी नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया? तो ये आई की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मैं बाद में बताऊँगा लास्ट में, क्योंकि ये भी लास्ट में है। हम पढ़ते हैं, पहले स्टार्ट कर लेते हैं ए ज़रब ए एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हमने एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने के बाद हमने क्या कर देना है, एडजॉइंट को ए के साथ ज़रब कर देना है। एडजॉइंट का जो हमारे पास रूल है, तो हम पहले ए लिख लेते हैं। ए हमारे पास 1 2 4 6, ये हमारे पास ए आ गया। अब हमने इस ए का एडजॉइंट निकालना है, हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने इस ए का एडजॉइंट लिखा है। एडजॉइंट लिखने के लिए हमारे पास जो मेथड है, इन दोनों के जगह चेंज करने हैं और इन दोनों के साइन चेंज करने, यानी इन दोनों की जगह जो है वो रिप्लेस करनी है। इसको 6 1 है तो हम 1 6 है तो हम 6 1, ओके। और यहाँ पे +2 है तो हम -2 लिख लेते हैं, और यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे -4 लिख लेते हैं। अब ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस क्वेश्चन में कहते हैं ए ज़रब ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो अब हमने क्या कर देना है, अब हमने ज़रब कर देना है। यहाँ पे लिख लेता हूँ या यहीं पे लिख लेता हूँ। ए पहले हमारे पास ए आ जाता है 1 2 4 6 ज़रब ए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 6 -2 -4 1, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें इन दोनों को आपस में ज़रब कर देना है, तो इन दोनों को आपस में ज़रब कर लेते हैं। ये ज़रब का जो रूल है, ये कॉलम ये रो हमारे पास पहले इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ 1 ज़रब 6 1 ज़रब 6 प्लस 2 ज़रब -4 2 ज़रब -4, फिर 1 ज़रब -2 1 ज़रब -2 2 ज़रब 1, ये आ गया इसके साथ पहले, फिर इसके साथ 2 ज़रब प्लस 2 ज़रब 1, ओके। अब हमने इस रो को पहले इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ 1 ज़रब 6 4 ज़रब 6 4 ज़रब 6 प्लस 6 ज़रब -4 6 ज़रब -4। अब हमने इसको दोबारा इसके साथ 4 ज़रब -2 4 ज़रब -2, ओके, प्लस 6 ज़रब 1 6 ज़रब 1। अब हमने इसको तो मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 6 1 6 प्लस, लेकिन ये प्लस माइनस भी चेंज होगा, क्योंकि इस 4 के साथ माइनस है, इस 2 के साथ प्लस है, प्लस माइनस 2 4 8 1 2 2, लेकिन ये माइनस का 2 आ जाता है, क्योंकि इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस माइनस, तो हमारे पास प्लस 2 1 2 4 6 हमारे पास क्या आ जाता है, ये 4 ज़रब होता है पहले 6 के साथ, फिर 4 ज़रब 6 और ज़रब होता है -4 के साथ। 4 6 हमारे पास 24 आ जाता है यहाँ पे, और 6 ज़रब -4, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस 20, ये भी 6 4 24 आता है। 4 2 हमारे पास 8, लेकिन 8 माइनस का आएगा, क्योंकि इसके 2 के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस 6 1 6, ओके। अब ये आ गया, इसका एक मजीद स्टेप कर लेते हैं, तब तक हमारे पास जवाब भी आ जाएगा। ये -8 बड़ा है, 6 छोटा है, -8 में से 6 गया तो ये हमारे पास -2 रह गया, क्योंकि माइनस बड़े हिस्से के साथ है, तो जिस बड़े हिस्से के साथ जो भी सिंबल हो वही लगेगा। -2 + 2 तो ये हमारे पास 0, क्योंकि 2 में ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, ये प्लस का हमारे पास 24 है, ये माइनस का 24 है, तो ये भी 0 आ गया। ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 6 है, तो ये फिर से हमारे पास -2 हो गया। अब ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हम लकीर दे देते हैं। अब हमने क्या कर देना है, अब हमने लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए ज़रब ए। अब पहले हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, जिस तरह मैंने इस इधर निकाला था, यहाँ पे हमने पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आता है, इन दोनों के हमने जगह चेंज करने हैं और इन दोनों के साइन, यानी 1 6 है तो हमने यहाँ पे 6 1, और यहाँ पे 2 +2 है -2 आएगा, +4 है -4 आ जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास एडजॉइंट बन गया ए। यहाँ पे मैंने सही तरीके से लिख दिया ये, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा मुख्तसर है समझने के लिए। और अब क्या करना है, कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए पहले है, बाद में ए लगाना है, इन दोनों को आपस में ज़रब करना है। तो हम पहले लगा लेते हैं 6 -2, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। अब लगाते हैं इसके साथ ज़रब करने के लिए ए 1 2 4 6 1 2 4 6, तो ये ऑलरेडी हमारे साथ आ जाता है। इस कॉलम को पहले इस रो को पहले इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम 6 1 6 ज़रब 1 प्लस -2 ज़रब 4 -2 ज़रब 4, तो इसको फिर इसके साथ 6 ज़रब 2 6 ज़रब 2 प्लस -2 ज़रब 6 -2 ज़रब 6। अब इसके साथ -4 ज़रब 1 -4 ज़रब 1 प्लस 1 ज़रब हमारे पास 4 1 ज़रब 4, यहाँ पे इसको साथ -1 -4 ज़रब -4 ज़रब 2
1 ज़रबे 6 प्लस 1 ज़रबे 6। अब इसको मजीद कर लेते हैं एक स्टेप। 6 1 ज़र मेरे पास 6 है प्लस ये प्लस माइनस में चेंज होगा क्योंकि इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस भी माइनस कर देगा। माइनस 2 4 ज़र हमारे पास 8 है। 6 2 ज़र हमारे पास 12 आ जाता है, माइनस ये प्लस है फिर माइनस करा देता है ये माइनस, ये जो 2 के साथ है, तो ये 6 2 ज़र हमारे पास 12 आ गया। ओके, माइनस 4 ज़रबे 1, तो ये हमारे पास 4 1 ज़र 4, माइनस का 4 आएगा क्योंकि इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस, प्लस 4 1 ज़र 4 माइनस 4, ये फिर माइनस हमारे पास 8 आ जाता है। 2 4 ज़र 8 माइनस का 8 प्लस 6 1 ज़र 6, तो इसका हमारे पास लास्ट जो आंसर आता है 6 माइनस 8, तो ये हमारे पास माइनस 12, 12 माइनस 12, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। माइनस 4 प्लस 4, तो ये हमारे पास 4 माइनस 0 आएगा, ये भी हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम ही है। अब हम थर्ड को कर लेते हैं जो हमारे पास आई भी इसके अंदर है। अब ये आई हमारे पास क्या है, आई के जो अब अगर हम देख ले सेकंड तकरीबन 1.2 में हमने पढ़ा था काइंड ऑफ मैट्रिसेस में। काइंड ऑफ मैट्रिसेस में एक चीज़ आता है, एक मैट्रिक्स का काइंड है जिसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं या इसको डिनोटेड बाय आई, इसको बाय आई से ही यानी जाहिर करते हैं। वो क्या होता है, वो हमारे पास इसका मकसद ये होता है कि ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके ये डायगोनल इनसे 1 होने चाहिए और यहाँ पे 0 आएंगे, तो ये आ गया हमारे पास आई। अब हमने आई को क्या कर देना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़रबे आई, पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, फिर आई के साथ ज़रब कर देना है, इसका जवाब भी इसके बराबर आना चाहिए। अब हमने पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये हमारे पास आ जाता है ए जो है हमारे पास 1 2 4 6, तो ये आ गया हमारे पास ए। अब हमने क्या निकाल लेना है, अब हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट को हमने ज़ाहिर कर कैसे करते हैं, इस तरह डिटर्मिनेंट को ज़ाहिर कर लेते हैं और इस तरह इस कॉलम में हमने इसको लिख लेना है। 1 ज़रबे 6 माइनस, यहाँ पे माइनस है, ज़रब में हमारे पास दरमियान में प्लस आता है लेकिन डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए यहाँ पे माइनस आता है। 6 ज़रबे 2, तो ये हमारे पास 2 ज़रबे 4 6 1 ज़र हमारे पास 6 आ जाता है, माइनस 2 4 ज़र ये हमारे पास 8 आ जाता है, तो 6 8 में से 2 गया तो ये हमारे पास -2 आ जाता है। ओके, क्योंकि ये 6 प्लस का है, ये 8 माइनस का है, तो माइनस के साथ जो है वो बड़ा आंसर है, इसीलिए माइनस है। अब हमने ये -2 निकाल दिया, अब हमने ये -2 उठा के किसके साथ ज़रब कर देना, इस आई के साथ, ये हमारे पास आई है, आई 1 0 0 1। अब हमने इसको इसके साथ ज़रब कर देना है, -2 ज़रबे 1, ये हमारे पास 2 1 ज़र 2, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि माइनस यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 0 ज़र 0 2 0 ज़र 0 2 1 ज़र 2, माइनस कर दो क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया हमारे पास तीनों आंसर जो है सेम ही आ गए जैसे क्वेश्चन में कहा गया था। तो इसका ये पहला पार्ट है। अच्छा, तो अभी आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है इस क्वेश्चन नंबर 4 में, पार्ट 2 जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें कहते हैं बी ज़रबे, यहाँ पे क्या है, इनवर्स ऑफ बी है, ये इक्वल होना चाहिए आई के और ये भी इक्वल होना चाहिए, बी का इनवर्स ज़रबे बी ये भी इक्वल होना चाहिए, ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अब हमने पहले वाले को हल करना है, दूसरा वाला हमारे साथ वही आई है बस, यानी 0 1 0 0 1 यही, और ये तीनों एक बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अब हमने पहले क्या कर देना है, बी ज़रबे बी का इन्वर्स कर लेना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हमने बी को क्या कर देना है, बी का हमने पहले से डिटर्मिनेंट मालूम करना है, क्योंकि जो इन्वर्स है हमारे पास, इन्वर्स जो हमारे पास होता है ए का हो बी का हो जिस चीज़ का भी हो, तो इसका हमारे पास फार्मूला आता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास इन्वर्स का। तो हमने पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है, फिर एडजॉइंट मालूम करना है, फिर जाके इस फार्मूले के तहत इस क्वेश्चन को हल कर देना है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम बी को उठा लेते हैं, 3 - 1 2 - 2। ओके, अब हमने इसको मज़ीद कर लेना है। मज़ीद करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 ज़रबे -2 3 ज़रबे -2, यहाँ पे हमारे पास माइनस आता है क्योंकि ज़रब में प्लस आता है, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए प्लस माइनस आता है, -1 ज़रबे 2 या 2 ज़रबे -1। अब ये हमारे पास आ जाता है 3 2 ज़र 6, लेकिन ये माइनस का सिर्फ क्योंकि 2 के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ओके, ये हमारे पास माइनस है, लेकिन ये भी माइनस है और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो हमारे पास प्लस आ जाता है, 2 1 ज़र 2। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -4। क्यों? क्योंकि ये -6 है, 6 जो है वो बड़ा हिस्सा है, बड़े हिस्से के साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस है।
2 छोटा है, 2 छोटे के साथ 0 प्लस है, तो 0 जो जब हम इस तरह के 0 पॉइंट से माइनस की तरफ जाते हैं तो ये 6 जो है यहाँ पे खड़ा है, ओके, और ये 2 प्लस के साइड में यहाँ पे खड़ा है, ओके। तो हमने ये 2 इस 6 से निकाल दिया, तो इस 6 में 4 माइनस का बच्चा है, ये तो 2 है, 2 छोटा है, तो ये इस फार्मूले के तहत हम कहते हैं कि ये -4 इस वजह से आता है। अब हमने क्या कर देना है, अब हम कर लेते हैं अल्लाह भला करे, बी का ये हमारे पास क्या आ जाता है, डिटरमिनेंट, ओके। अब हमने क्या कहना है, एडजॉइंट मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इन दोनों के ये जो अंश है इन दोनों के जगह यानी प्लेसेस जो है वो रिप्लेस करने हैं और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। तो ये 3 आ जाएगा 2 की जगह में और 2 जाएगा 3 की जगह पे, -2 यहाँ पे आ जाएगा 3, ओके। अब -1 ये माइनस का 1 है तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाए, ये माइनस प्लस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाए, तो ये आ गया इसका एडजॉइंट। अब फार्मूला क्या कहती है, फार्मूले को हमने देखना है, फार्मूला कहती है बी का इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी बटे नहीं सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी बटे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये आता है, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी है -2 1 -2 1 -2 3, ये हमारे पास आ गया क्या एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमने बटे में क्या रख लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी ये हमारे पास एडजॉइंट, तो ये हमारे पास क्या है -4। तो अभी आ गया हमारे पास। अब हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि बटे के नीचे सबके नीचे लिख के और इनके ऊपर तकसीम करते हैं, यानी जो करता है उसको काट ले, जो नहीं करता है उसको इसी पर। तो हम कहते हैं कि 4 भाई आप हमारे साथ पहले इसी तरह आते रहो, क्योंकि अब हमने इस इनवर्स ऑफ बी को किसके साथ ज़रब कर देनी है, एक और इनसे के साथ भी ज़रब कर देनी है, वो ये है बी। पहले हम इसको इसके साथ निपटाते हैं, फिर बाद में पोल का काम भी कर लेते हैं। 1 -2 3, क्यों, क्योंकि इसमें फिर मसला ये आ जाता है, यहाँ पे फिर बटे के साथ -4 ये पोल भी आ जाता है, इस के साथ भी ये तकसीम नहीं हो रहा तब भी यहाँ पे आ जाता है, तब ये आगे जाके इसके साथ जो है ज़रब करने में फिर मसले पेश कर लेते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अगले स्टेप में हम करते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं पहले बी पे इनवर्स ऑफ बी, हमारे पास आ जाता है बी 3 -1 2 -2, ये हमारे पास आ गया बी। अब हमने इसको ज़रब कर देना है किसके साथ, इनवर्स ऑफ बी के साथ, -2 1 -2 3 -2 1 -2 3, और ये हमारे जो साहिब है ये इसी तरह आएगा 4, ओके। अब इसको मज़ीद कर लेते हैं, इसका फिर इसके साथ फिर इसके साथ इसको 3 ज़रबे -2 प्लस -1 ज़रबे -2 -1 ज़रबे -2, अब इसको इसके साथ 3 ज़रबे 1 -1 ज़रबे 3 प्लस -1 ज़रबे 3 2 ज़रबे -2 2 ज़रबे -2 -2 ज़रबे -2 प्लस -2 ज़रबे -2 2 ज़रबे 1 2 ज़रबे 1 प्लस -2 ज़रबे 3 -2 ज़रबे 3, ओके। 3 2 ज़र हमारे पास 6, लेकिन माइनस का 6, क्योंकि इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस है लेकिन ये प्लस आएगा, ओके। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमारे पास प्लस 2 1 ज़र 2, ओके। तो ये हमारे पास क्या जाता है 3 ज़रबे 1, तो हमारे पास 3 1 ज़र 3 प्लस, लेकिन ये प्लस माइनस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस भी इस प्लस को भी माइनस करें, 3 1 ज़र 3, ओके। 2 0 2 2 ज़र 4, लेकिन इसके साथ माइनस आएगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का, ओके, प्लस, तो ये प्लस जो है माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाता है, ये भी प्लस है, तो ठीक है, प्लस प्लस भी प्लस आता है, तो 2 2 ज़र हमारे पास 4 आ जाता है, 2 1 ज़र 2, ओके, प्लस -2 प्लस 3 2 3 ज़र हमारे पास 6, लेकिन ये माइनस का 6 आएगा, ओके। ये हमारा जो शायद 1/4 है, ये इसी तरह आता है 1/4, ओके। हाँ, अब ये -4 आएगा, क्योंकि ये बड़ा हिस्सा जो है 6 है, इसके साथ माइनस है, तो वही माइनस लगेगा, ये छोटा हिस्सा इसके साथ प्लस है, तो जिस हिस्से के साथ जो जिस सैम्पल के साथ बड़ा हिस्सा हो वही सैम्पल लगेगा, यानी अलामत 3 ज़रबे 3 3 -3 तो ये हमारे पास आ गया 0 आ गया, 4 -4 तो हमारे पास 0 आ गया, तो ये भी हमारे पास -4 गया। अब ये हमारे पास आ गया 4 साहब का अब हम कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, चलो। ये हमारे पास आ जाएगा -4/4, ओके, 0/4 0/4 और -4/0, ओके। तो ये 4 1 4 4 1 4, तो ये हमारे पास -1 ही रह जाता है, तो ये हमारे पास 0 के साथ कट जाता है, ये भी 0 के साथ कट जाता है, तो ये हमारे पास 0 आ जाती है। ये जो है यहाँ पे 4 है, 0 नहीं है, ओके, ये वाला 4, तो ये भी हमारे पास 1 ही आ जाता है,
तो ये हमारे पास करेक्ट आ गया क्या, आई जो मैंने कहा था कि ये एक मैट्रिक्स का काइंड है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके डायगोनल इनसे 1 होनी चाहिए। तो ये दोनों हल हो गए, यानी ये इक्वल आ गया उसके। अब b माइनस बी का अब हमने क्या कर देना है, यानी b के इन्वर्स ज़र b। अब हमने b का इन्वर्स निकाला हुआ है, वो ये है ज़र b वो ये। अब हम इसको कर लेते हैं, तो क्योंकि ये बाद यानी चेंज हुए हैं, साइड इसके चेंज हो चुके हैं, इसलिए दोबारा करने पड़ेंगे। अब ये भी जो हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास इन्वर्स बी है, जो पहले इन्वर्स बी आता है फिर बी आता है। पहले हम इन्वर्स बी लिख लेते हैं यहाँ पे -2 1 -2 1, ये -2 3 -2 3। जगह कम होने की वजह से मैं ये लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही लिखना है। ये जैसे मैंने ये लिख लिया इसी तरह के आप लोगों ने ये भी इसी तरह लिख लेना है। लेकिन अब मेरे पास ये जो इन्वर्स ए है वो निकला हुआ है, डिटर्मिनेंट भी निकला हुआ है, ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं। अब आपने क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में उल्टा ज़रब कर देना है। हमने पहले तो थे हमारे पास सीधा ज़रब थे, अब हमें उल्टा ज़रब कर देंगे, यानी पहले बी ज़रब इन्वर्स बी थे, अब इन्वर्स बी ज़रब बी हो जाएगा। ओके, ये जो डिटर्मिनेंट वगैरह है ये पहले स्टिक में आ जाते हैं सारे। अब हमने इसको कर देना है बी हमारे पास 3 - 1 2 ज़रब 2। अब इन दोनों को आपस में हमने ज़रब कर देना है -2 अच्छा -2 ज़रब 3 -2 ज़रब 3 प्लस 1 ज़रब 2 1 ज़रब 2। यहाँ पे अब इसको दूसरे के साथ -2 ज़रब -1 -2 ज़रब हमारे पास -1, फिर -1 ज़रब -2 प्लस 1 ज़रब -1 ज़रब -2। अब हमने इसको पहले इसके साथ फिर इसके साथ -2 ज़रब 3 -2 ज़रब 3 प्लस 3 ज़रब 2 3 ज़रब 2 -2 ज़रब -1 -2 ज़रब हमारे पास -1 3 ज़रब -2 प्लस 3 ज़रब हमारे पास -2। ओके, अब हमने इसको आगे कर लेना है। और एक बात याद रखना, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 1/4 ये इनके साथ भी आ रहा है, क्योंकि इसके लिए भी डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होती है। जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं उसके लिए पहले एडजॉइंट फिर डिटर्मिनेंट, ये दोनों लाजमी है। पहले क्वेश्चन में हमने पहले क्या निकाला था, डिटर्मिनेंट निकाला है, फिर एडजॉइंट निकाला है, ये एडजॉइंट है। अब हमने इन दोनों को आपस में ज़रब किया है, बाद में फिर हमने जाके एडजॉइंट के साथ इसको क्या कर दिया है, ज़रब कर दिया। तो ये वही एडजॉइंट है, पहले ही हम निकाल लेते हैं, बाद में इसी तरह का आता रहता है। 2 3 हमारे पास 6 -6 आएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस माइनस प्लस 2 1 2, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस प्लस 2 1 2 प्लस, लेकिन ये प्लस माइनस में चेंज होगा, क्योंकि इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस माइनस 2 1 2 -2 हमारे पास आ जाता है -2 ज़रब 3। तो ये हमारे पास 2 3 6, लेकिन माइनस है 6 प्लस 2 3 हमारे पास फिर 6 माइनस प्लस 2 1 हमारे पास 2 प्लस, लेकिन इसके साथ माइनस 6 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस बन जाएंगे। 2 3 हमारे पास 6। अब ये 1 और 4 जो है इसके साथ भी आ रहा है। अब हमने मजीद कर लेना है, तो ये हमारे पास -4 ले जाता है, क्योंकि 6 जो है बड़ा है, बड़े के साथ माइनस है, फिर माइनस यहाँ पे भी लगेगा। 2 ये हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि 2 प्लस है, 2 माइनस है, माइनस प्लस निकल गया तो 0 ही हो जाता है। तो ये हमारे पास फिर से 0 आ जाता है, या ये हमारे पास फिर से -4 ही आ जाता है। अब हमने क्या कर देना है, इस -4 को, इस 4 साइड को हमने इसके साथ ज़रब कर देना है, सबके साथ 0 बटा 4, यहाँ पे भी -4/4। तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे फिर से 1 आ गया, और यहाँ पे फिर से 0 0 के साथ कर दिया तो हमारे पास 0। तो ये हमारे पास आ गया -1 0 0 -1। ओके, तो अब ये आ गया हमारे पास क्या, अब हमने इसका जो माइनस का करना है, ये जो इसके साथ माइनस आता है, ये हमने कल भी पढ़ा था कि अगर हम किसी इनसे को बटे के नीचे से ऊपर की तरफ ले जाए तो ये माइनस का बन जाता है, ये इनसा माइनस का बन जाता है। तो ये 1 और 4 अगर हम 4 को ऊपर ले आए तो ये हमारे पास सिर्फ 4 बन जाएगा, ये 4 भी माइनस का बन जाएगा। तो ये माइनस इस माइनस को भी काट देता है। ओके, इस माइनस को, तो ये हमारे पास सिर्फ 1 1 ही आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे भी है। इस 4 को भी अगर हम, ये 1 और 4 है, तो इस 4 को अगर हम उल्टा कर दें तो ये 4 माइनस का बन जाएगा, नीचे है, ऊपर ले गया तो ये हमारे पास माइनस का 4 आएगा। तो ये 4 जब हम इसके साथ ज़रब कर देते हैं तो ये माइनस का 4 आता है। तो ये माइनस के साथ कर दिया, ये भी माइनस के साथ कर दिया, तो ये हमारे पास 1 और 1 ही आ जाता है। सॉरी फॉर मिस्टेक, पहले क्वेश्चन के लिए जो आपने को नहीं बताया, तो ये हमारे पास आता है इस सिस्टम के साथ। तो ये आ गया हमारे पास तीनों जो आंसर थे, और आई का मैंने बताया था पहले ही कि हमारे पास ये जो है डिनोटेड विद आई, तो ये आता है एक मैट्रिक्स का काइंड है, जिसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।